वो तुम्हें किस काम के लिए आदेश दे रहे हैं, किस काम की तरफ तुम्हारा मन और तन और इंद्रियां मोड़ रहे हैं। तो कहे कि गुरु वचन कहे वो सुन रे, गुरु वचन कहे वो सुन रे, गुरु वचन कहे वो सुन रे, गुरु वचन कहे वो सुन रे। अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर ले, अब सत्संग में चित धर रे, अब सत्संग में चित धर ले। लोगों कितनी सरल भाषा प्रयोग करते हैं कि बिना पढ़ा पढ़ जाता है, पढ़ा लिखा तो बह जाता है। वो तो तमाम तरह तर्क वितर्क कुतर्क लिए बैठा, उसकी समझ में नहीं आए। इन बच्चों में तर्क का प्रश्न नहीं है, अध्यात्म तर्क का विषय ही नहीं। और तर्क उतर्क में फंस जाओगे तो सच्चाई से अच्छाई से दूर चले जाओ। तो क्या कह रहे हैं कि गुरु वचन कहे वो सुन। जो गुरु तुम्हारे बचने के वचन, निकलने के वचन, तुम्हें सब तरफ से सुरक्षित रखने के वचन कह रहे हैं, जरा उनको सुन और सत्संग में चित्त को था। अभी मन बुद्धि चित्त तूने काल के कामों में लगाया था, अब जरा सत्संग में मन बुद्धि चित्त को रख के देख ले क्या मिलता तुझे। तो क्या कहें कि तुझे नाम मिला है अजरी रे, तुझे नाम मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है अजर रे, तुझे नाम मिला है अजर रे। तू सूरत संभाले पकड़ रे, तू सूरत संभाल पकड़ रे, तू सूरत संभाले पकड़ रे, तू सूरत संभाल पकड़ रे। कोई के वचन को किस तरह कह कि तुम्हें जो नाम मिला है अजर अमर देश पहुंचाने वाला, इस जीवात्मा को अजर अमर देश पहुंचाने वाला जो गुरु ने तुझे नाम दिया, नामदान, नाम का आधार, नाम डोर शब्द डोर जो पकड़ाई, उसे पकड़ के चढ़ और अपने घर को जा। और तू सूरत संभाल पकड़, और सूरत को यानी संभाल करके शब्द को पकड़ा दे। जब सूरत शब्द को पकड़ लेगी तो शब्द ही सूरत का आधार है, और बिना शब्द के सूरत, बना सूरत शब्द आंधरी कहो कहाँ को जाए। कहा शब्द के बिना ये जीवात्मा सूरत अंधी, वो कौन किधर के जाएगी बेटा, कहीं जा ही नहीं पाएगी। कहते हैं शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहाँ को जाए। और शब्द लखाया सदगुरु ने और पकड़ी कोई समर, कोई समर की पकड़ पाता। कहते हैं तुझे अजर अमर देश पहुंचाने वाला ये नाम सदगुरु ने दिया, और उसे पकड़ जीवात्मा को, उस नाम को पकड़ा, क्योंकि वो जीवात्मा का आधार है, और बिना आधार के जीवात्मा जा ही नहीं सकती। आगे क्या कह रहे कि गुरु खेचे तो अधरी रे, गुरु खेचे तोई अधर रे, गुरु खींचे तो अधर रे, गुरु खेचे तोई अधर रे, उनके संग बांध कमर 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 रे। आप कमर कस के यानी मजबूती के साथ सब तरफ से अपने मन को हटाकर, और कहते क्या कि कमर को कस ले अपने घर चलने के लिए, जाने के लिए। कमर कसने का मतलब सब तरफ से संभल कर मजबूत होकर, और उधर से सब अपना मन बुद्धि की हटा करके कहा चल उधर, तुझे खींचे तो ही अधर में,
गुरु तुझे खींच रहे हैं ऊपर, जिधर तुम्हारा घर मंडल मुकाम उधर ले जाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? तू फैला बहुत पसर रे, 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 गुरुखो में तेरी कसर रे, गुरु खोले तेरी कसर रे, गुरुखो में तेरी कसर रे। गुरु खोले कसर तेरी। क्या कह रहे हैं? गुरु खोजे तो इधर, गुरु तो खींच रहा है उधर की तरफ करो, और तुम्हारा मन खींच रहा है इधर की तरफ। अब ऐसे खींचाता नहीं है, काम नहीं हो पा रहा। तो इसे हमें समझना है कि मन ने अभी तक खींचा तो हमें क्या मिला, अब गुरु खींचकर किधर की तरफ ले जाएंगे, पहुंचाएंगे, यही तो बात समझने की। सत्संग सुनने का और समझकर उस पर चलने का मतलब होना है। जब ये काम हो जाए कि मन इधर खींच रहा है, गुरु उधर खींच रहा है, अब इसी खींचा तानी में तुम्हारा काम बिगड़ रहा, तो तुम्हें खुद निर्णय लेना चाहिए कि आज तक मन जिधर खींचता रहा उधर ही हम चल रहे हैं, उधर चलते रहे और अभी चल रहे। तो मिला क्या है? अब जरा गुरु जो खींच रहे जिधर, जरा उधर चल के देखें। तो क्या कह रहे हैं कि गुरु खोए तेरी कसर है, जो अभी कसर रह गई कि कैसे उधर जाएंगे, कहा ये सारी कसर तुम्हारी निकाल खत्म कर देंगे, सब कसर निकाल करके और तुम्हें तेरे घर की तरह मुखातिब करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? तू फैला बहुत पसंद है, तूने इतना पसार कर दिया, इतना फैलाव कर दिया, अपने मन को इतना तूने फैला दिया कि अब तुझे समेटना मुश्किल। फैलाया तुम्हें, किसी ने नहीं फैलाया। अब तुम्हारा फैला हुआ मन तुम्हारी समेट में नहीं आ रहा, आप नहीं समझ पा रहे हो, इतना ज्यादा फैल गया है, अब समेटने की बस की बात है। तो कहा कि गुरु फैले हुए मन को भी समेटेंगे और कोई कसर नहीं रखेंगे किसी तरह की। आगे क्या रहे? और मारे काल पकड़ रे, और मारे मारे काल पकड़ रे, और मारे काल पकड़ रे, और मारे काल पकड़ रे, फिर खो में सभी अकड़ रे, फिर खोले सभी अकड़ रे, फिर खो में सभी अकड़ रे। फिर खोले सभी अकड़ रे। देखो एक एक वचन कैसा कहते हैं, वो काल को भी मारेंगे। जो काल तुम्हारी रुकावट डाल रहा है, तुम्हें जाने में रोका टोकी कर रहा, कहा उसको भी वो मारेंगे। वो इतने समर्थ है कि काल उनका कुछ नहीं कर सकता, और काल ने सारा काम बिगाड़ा है। तो कहते हैं कि वो मारे काल पकड़, वो पकड़ करके काल को भी मारेंगे। तभी तो कहा कलजू को भगाऊंगा, कहा उसको मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, फिर तुम्हें वह परेशान क्या करेगा, तुम्हें वो सताएगा क्या, तुम्हें वो पकड़ कर अपनी तरफ जबरदस्ती कैसे खींचेगा, जब उसे को मार को भगा दूंगा। और क्या, फिर खोवे सभी अकड़, जो मन ये अपनी अकड़ गरुड़ गुमान घमंड बनाए बैठा, कल ये भी सब खत्म कर दे। वो ये सब काम तुम्हारा करेंगे जो आज तक न किसी ने कर पाया, और तुम तो कर ही नहीं पाए। कोई सहयोगी भी आपको नहीं मिला जो तुम्हारा ये काम कर देता। आगे क्या कह रहे हैं कि तू सूरत लगा दे जकड़ रे, सूरत लगा दे जकड़ रे, सूरत लगा दे जकड़ रे, तू सूरत लगा दे जकड़ रे, तेरा मिटे 84 चक्कर रे, तेरा मिटे 84 चक्कर रे, तेरा मिटे 84 चक्कर रे, तेरा मिटे 84 चक्कर। ये सब क्यों करेंगे? ये तुम्हारा 4 खान 84 लाख योनियों का चक्कर खत्म।
देखो कितना बड़ा काम और कितने दिनों का भूला बिछड़ा, और आज तक किसी ने कर नहीं पाया। आज तुम्हारा वो काम जो 4,84,00,000 नरकों की योनियां जो काल ने बनाई फंसाने के लिए, का इसकी चक्कर से ही तुम्हारा सब चक्कर अलग कर देंगे, मिटा देंगे, क्योंकि वो काल को मारने आए। अब इतना बड़ा काम तो किसी ने किया नहीं। सब काल के अधीन रहे, काल के गुलाम रहे, काल के अनुसार चलते करते रहे, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे योगी महाराज हो, चाहे वो अवतारी शक्तियां, ये सब के लिए। लेकिन आज समृद्ध दाता दयालु क्या कह रहे कि काल को मैं पकड़ कर इतने मार लगाऊंगा या उसे टिकने नहीं दूंगा, और तुम्हारा 84 का चक्कर खत्म करा दो। देखो कितना बड़ा काम। हम ऐसे समृद्ध मालिक को भूल गए, कहते मर के चले गए। अरे भाई, जिसका काल कुछ कर ही नहीं सकता तो मारेगा कौन उनको? काले तो सबको मार रहा है। काल मौत है, मौत के हवाले करता सब जीवों को। लेकिन जो एक कह रहे मैं काल को मार भगाऊंगा, फिर इनको कौन मारेगा? इतनी बात छोटी समझ में अभी तक लोगों के नहीं आई। अगर ये बात समझ में आ जाए कि जो काल को मारने आया, काल उसका क्या करेगा? और काल ही सबको मार रहा। इसलिए कहा बच्चा, न कोई मुझे मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। यानी ये काल मेरा कुछ नहीं कर सकता। और जितना सामान रोकने वाला काल का, जितने साधन भटकाने वाले काल के, ये सब काल की तो व्यवस्था है, काल का देश है। अब काल के देश में दयाल आ गया और किसी ने कहते काल को पछाड़ूंगा, इसको भगाऊंगा, और जीवों को जो काल अपने बंधनों में इनको बांधे कर्मों के, मैं उसे निकालूंगा और निकाल करके इनको इनके घर पहुंचाऊंगा। कितना बड़ा काम देखिए। तो क्या कह रहे हैं? तू सूरत लगा दे जकड़। अब तू सूरत को ऐसा शब्द में लगा दे कि शब्द को यानी जकड़ के, यानी मजबूती से पकड़े, अब ये छूटे ना शब्द। इतना जकड़ के मजबूती से पकड़े कि सब छूटे न पाए। और क्या कह रहे हैं? वो किसलिए? तेरा मिटे 84 चक्कर, सब तेरा 84 का चक्कर ही मिट जाए। जब सूरत शब्द को पकड़ लेगी और वो भी जकड़ की यानी मजबूती के साथ, तो क्या होगा? 84 के चक्कर से मुक्त हो जाए। मेरे 84 का चक्कर तुम्हारे पर काम नहीं कर। वो कितना बड़ा काम करने के लिए महापुरुष आए। ऐसे समृद्ध मालिक को हमने बुलाया है। आगे क्या कह रहे हैं कि मन माला फेर सुमीर रे, 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 गुरु कुंजी हाथ पकड़ 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 रे। कहते बिन मन से माला तुम शरीर से उंगलियों से घुमाते रहते, मन से नहीं घुमाते। और है माला मन का विषय। अगर मन माला को घुमाने लगे तो मन इधर उधर फिर नहीं घूमेगा। कबीर साहब ने तभी तो कहा है, संत मत के प्रेमियों, अगर तुम्हारी ऐसी रहनी गहनी नहीं बनी तो भाई कोई लाभ नहीं मिलेगा। कैसी? कर में माला फिरे जीव फिरे मुखमान, और मनुआ यदि 24 फिरे या तो सुमरन। कहते भाई ये सुमरन सब घूम रहे हैं, मन अपना यानी माला उंगलियों पर घूम रही है और जीव मुंह के अंदर घूम रही है और मन विषय भोगों में घूम रहा। तो कहते सुमरन कौन करेगा? सुमरन का मतलब याद, नाम लेना, रूप को याद करना, इसको कहते हैं सुमरन। जब तक मन रूप को पकड़ेगा नहीं, जब रूप को पकड़ लेगा
और रूप को देख देख के माला घुमाएगा, कहा ये सच्ची माला, ये खंडित माला नहीं, इस माला का लाभ मिलता है। तो समझा के क्या करें, मन माला फेर सुमिरन, मन से नाम का सुमिरन करके माला फेरो। और तुम्हारी उंगलियां फेरती रहती माला, मन तो फेरता नहीं, मन इधर उधर चला जाता। और माला तुमने मन के लिए पकड़ी थी, मन को लगाने के लिए, नाम में जोड़ने के लिए, गुरु आदेश पालन करने में आपने मन को लगाया और मन वो निकल गया इधर से, तुम्हारा साथे नहीं दे रहा। कहते गुरु कुंजी हाथ पकड़े, ये कुंजी है, सुमरन ध्यान भजन की कुंजी है। अगर सुमरन आपका पक गया या अच्छा सच्चा होने लगा तो ध्यान भजन अपने आप होने लगा, क्योंकि बगैर नाम के स्वरूप के आप ध्यान ही किसका करोगे। सुमिरन ही ध्यान, सुमिरन ही भजन है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो तुम सुमिरन पर डट जाओगे कि अब सुमिरन हमको पका के रखना। पकाने का मतलब जिस नाम की माला जपो उस माला के रूप को जब तक मन से ना हटने दो, जब तक 108 दाने की माला पूरी ना हो जाए, तो आपको नाम का सुमिरन होना चाहिए। वो आपका खंडित सुमिरन नहीं, असली सुमिरन, उस सुमिरन का नाम मिलेगा। नाम लेना, रूप को याद करना, और जब तक याद रखना जब तक 108 दाने की माला पूरी ना हो जाए। ये सुमिरन का तरीका है। कहते हैं गुरु कुंजी हाथ पकड़ ले, ये गुरु की कुंजी जैसे ताला को खोलने वाले, ताला खुल गया सब कुछ सामान मिल जाएगा, अंदर भी चले जाओगे। ये सब चीज कब होगी, जब कुंजी मिलेगी। कुंजी माने असली चीज, असली चीज जो सबका राज बताने वाली, सबका राज खोलने वाली। और ताला कौन सा लगा है, भूल और भ्रम का। भूल भ्रम के ताले लग गए और कहते अरे गुरु कुंजी दे दो, और ये नाम की कुंजी है, ये जो नामदान आपको मिला है ये कुंजी है। जब कुंजी को लगाना सीख जाओगे तो भूल भ्रम के ताले खुल जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर आप अंदर जाने लगोगे। जब अंदर जाओगे, जब आपका चीज तुम्हारी तुमको चीज मिल जाएगी तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हमारा काम शुरू हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, ले अनहद साध खबर रे, 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 घट फोड़ गगन जबर रे, घट फोड़ो गगन अबर रे, घट को फोड़ो गगन अबर रे, घट फोड़ो गगन अबर रे। कैसे शब्दों का प्रयोग, यही कहा कि बड़ा ये रहस्यमय शब्द है, बड़े अटपटे मालूम देते। संत वचन अटपटे और झटपट रखे न कोई, और जो झटपट रखे तो चटपट दर्शन हो। लाभ कितना बड़ा है, अटपटे क्या है हमारे लिए, अटपटी बात है क्या कि हमने उसे कभी किया नहीं, कभी सुना भी नहीं था, कहीं पढ़ा भी नहीं था, और किसी ने बताया भी नहीं था, इसलिए अटपट लग रहा। जब इसे पकड़ लोगे और तुम्हारे अभ्यास में ये चीज जब आ जाएगी तो सारी अटपटता खत्म हो जाएगी, फिर कोई अटपट नहीं रहेगा। वो जब तक है जब तक आप करते नहीं, मन करने में लग नहीं रहा, मन उसे शब्द को पकड़ नहीं रहा, शब्द की तरफ चल नहीं रहा, और सूरज शब्द को पकड़ नहीं रही, तभी तक ये अटपट आपको लग रहा। तो आगे क्या कह रहे हैं, ले अनाहत शब्द खबर है। जब तुझे जीवात्मा शब्द को पकड़ लेगी तो उसको आवाज, जो ऊपर से आवाज आ रही वो सब सुनाई देगी, सारी खबर उसको मिल जाएगी कि उधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, हमारा सच्चा काम किधर से होगा, हमें सच्चा घर मंडल मुकाम किधर चलने से मिलेगा, हमारा सच्चा प्रिया मालिक प्रीतम कब मिलेगा, ये सारी खबर मिल जाएगी। कब, जब शब्द को पकड़ लेगी। वो कहते कि घट फोड़ो गगन अबर रे,
तब ये जो घट के अंदर से जब निकलेगी तभी तो कुछ होगा। अभी तो यहाँ पर बैठी कैद है, यहाँ बंद है तो उनको आंखों के मध्य भाग में, और यहाँ से जब निकलेगी ऊपर की तरफ, इस मनुष्य शरीर से को छोड़कर इस नाके से जब ऊपर चलेगी तब इस लोक को भी निकल जाएगी। ये काल माया का देश भी निकलेगी। जब इस सब से पहले तो इससे निकले तन रूपी नगरी से, और फिर मतलब काल के देश से निकले, और जब ऊपर पहुंचेगी तब इसके ऊपर है देवलोक, वहां देवी देवता। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो सब धोखा। यहाँ समझाने के लिए कि देवी देवता क्या है, कैसे लोग जीवों को बताया समझाया जाए, तो किसी ने कागज पर फोटो बना दिया और किसी ने पत्थर की मूर्ति बता दी, लेकिन इसमें है नहीं, ये समझाने के लिए। और तुम इसी में फंस गए, यही देवी है, यही देवता, यही भगवान, यही खुदा। बस ये अज्ञानता, ये अज्ञानता आज तक नहीं खत्म हो पा रही। इतनी पुरानी हो गई है, इतनी मजबूत हो गई, और सब इसी में फंस गए और इसी को सत्य मान लिया। यही अज्ञानता, इसी अज्ञानता को तो दूर करना। कहा ये जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम मूर्खा छूटे कुछ नहीं। कहा जड़ चेतन की गांठ लग गई, यद्यम मूर्खा माने झूठ है, लेकिन जीव से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि इसी को सच्चा मान लिया। यही देवी है, कहते यही देवता है। ये अगर देवी देवता फिर बोलते क्यों नहीं, फिर तुम्हारा भोजन क्यों नहीं लेते, फिर तुम्हें आशीर्वाद क्यों नहीं देते, ये बात नहीं समझते। अरे भाई किसी को खिलाते पिलाते हो तो इसीलिए चलो भाई कोई आशीर्वाद देगा, अरे कुछ तो कहेगा। लेकिन तुमने जो इनको खिलाया, पत्थर को, कागज कैलेंडर को, इससे तुमको क्या मिला? ना वो बोला, न चाला, न लिया, न दिया, न कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर खिलाने का मतलब क्या हुआ? अगर तुम यानी मुर्दे को खिलाओ और कोई ये बोलेगा, ये तुम्हारी मूर्खता है, ये अज्ञानता, भूल भ्रम। मुर्दा कभी नहीं बोलेगा। इसलिए अगर चाहो कि पत्थर के देवी देवता है तो तुम अपमान कर रहे हो उनका। वो चेतन है और तुम उनको पत्थर का बताते। अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप पत्थर का, तो आप गाली मानोगे कि सम्मान मानोगे? ये तो बहुत बड़ी गाली है, बहुत बड़ा अपमान है। और तुम रोज अपमान देवी का, देवता का, भगवान का, खुदा का, घाट का, गुरु का, सब अपमान कर रहे हो। वो कहते हमें सम्मान मिले, हमें उनका दर्शन मिले, हमें उनको सच्चा अच्छा यानी काम हमारा हो। जब कैसे होगा काम? तो तुम्हारा सब गलत ही हो रहा। अब गलत भी है, लेकिन हम गलत को गलत समझ नहीं पा रहे। झूठ भी है, झूठ को झूठ मान नहीं पा रहे, क्योंकि झूठ के सामने कोई सत्य नहीं आया। अरे भाई दो चीजें होंगी तभी तो तुलना करोगे। एक चीज को क्या तुलना करो? या तो सही मान लोगे या उसे झूठ मान लोगे, और दोनों गलत है। जब तक दो सामने न हो, जड़ और चेतन, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, असली जड़ है, असली चेतन है। तब आपकी समझ में आएगा। संत महापुरुष दोनों चीजों को सामने रखते, जड़ और चेतन। और ये भी कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। ये जड़ चेतन की गांठ, जबकि यह गांठ सत्य नहीं है, गांठ लगाई गई यानी जबरदस्ती जोड़ा गया, क्योंकि इनका जोड़ मेल नहीं है। जहाँ मतलब रात है वहां दिन कैसे रहेगा? जहाँ सूरज वहां चांद कैसे रहेगा? जहाँ सत्य वहां झूठ कैसे रहेगा? जहाँ पुण्य वहां पाप कैसे रहेगा? तो कम से कम ये तो आप जानते ही हो इसका कोई मेल नहीं है। तभी कहा जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जबरदस्ती ये गांठ लगा दी। तो जब गांठ लग गई तो कहा यद्यप मूर्खा का माने झूठ। कहते यद्यप ये झूठ है लेकिन तुम्हारे बस की नहीं, तुम खोल लो। ये भी बताया यद्यप मूर्खा छूटत कठिनाई, बड़ी छोड़ने में कठिनता। और इसी गांठ को खोलने के लिए महापुरुष आए और हमने आपने उनको पहचाने नहीं पाए कि कितने युगों से ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। अगर ये खुल जाती तो जीवात्मा अपने चेतन देश चली जाती और ये जड़ काल काल देश छूट जाता। ये जड़ है। अब जड़ में चेतन फंस गई,
जबकि जड़ करे चेतन, जड़ को चेतन करने की ताकत उसमें है, लेकिन गांठ लगा दी गई। जब गांठ लग जाती तो दोनों काम नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे में फंस के रहेंगे, ना ये काम करते तो वो काम। गांठ खुले, छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, और तब या जीव कृतार्थ हुई। अगर किसी को ये जड़ चेतन की गांठ जो लगी वो खुलने की युक्ति संत महापुरुषों से मिल जाए तो वो काम उसका हो जाए। छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कृतार्थ हुई। और क्या उधर कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। दोनों तरफ के, दोनों तरफ आज समझाने के लिए दोनों रास्ते आपके सामने रख रहे हैं कि जड़ चेतन की गांठ लग गई और जब तक ये नहीं खुलेगी तब तक कोई काम बनेगा नहीं, और जब खोलने की युक्ति मिल जाएगी तभी काल माया जोर मारेगी। छोरन ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। पहली बात तो जब चेतन की गांठ खुलने की युक्ति यहाँ किसी के पास है, संत महापुरुषों के सिवा, संत सदगुरु के सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। और जब अगर मिल गई युक्ति तो एक बार काल माया फिर जोर लगाएगी कि अगर गांठ खुल गई तो जीवात्मा निकल जाएगी, और जीवात्मा निकल गई तो मेरी सारी सृष्टि मुर्दा हो जाए। चेतन में शासन होता, मुर्दे पर शासन नहीं होता। अगर चेतन जीवात्मा नहीं होगी तो काल माया किसी पर शासन नहीं कर सकता। उसकी हुकूमत, उसका राज चलता तो जीवात्मा की बदौलत, यानी काल की शक्ति अगर यहाँ से चली जाए तो दयाल फेल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म। लेकिन कैसी लीला देखिए कर रहे हैं, खेल तो दयाल का ही सब है। और वो काल की पहचान करा रहे हैं, ऐसे काल की महिमा और पहचान कोई जानता नहीं। भाई काल किसे कहते हैं, काल देश क्या है। अगर जीवात्माओं को यहाँ न उतारा गया होता, न भेजा गया होता तो काल की कोई जानकारी नहीं थी। कभी कह रहे काल रचा हम सोच समझ के, वो मत ना सोचना कि और किसी ने रचना की। काल की रचना भी मैंने की और बहुत सोच समझ की, जल्दबाजी में नहीं। काल रचा हम सोच समझ की, किसके लिए? बिना जीव नहीं खौफ काल के, बिना खौफ नहीं काल के। अगर खौफ माने डर, भय, बगैर काल के भय नहीं होगा, और बिन भय हुए न प्रीति, और बिना भय से किसी से प्रेम नहीं। देखो कितना बड़ा ये मौज में हुआ है, और यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं सकता दयाल के सिवा। काल की सृष्टि को भी दयाल ही चलाता। अगर दयाल अपनी जीवात्माओं को यहाँ से समेट ले तो काल का खत्म काम, रात समाप्त हो जाएगा, ये लोक ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बगैर चेतन शक्ति के कोई लोक चल नहीं सकता। चेतन से चल रहा और सारी सृष्टि चेतन से चल रही, और चेतन क्या है? जीवात्मा, वो परमात्मा का अंश है। अगर जीवात्मा को सब शरीरों से निकाल लिया जाए तो सारी सृष्टि मुर्दा हो जाएगी, तो मुर्दे पर शासन थोड़ी होगा। काल भी हुकूमत कर रहा तो दयाल की दया से, और दयाल ने काल को भी रचा, तो काल को कैसे खराब कर देगा? कैसे खराब कहेगा कि काल खराब है, खराब ये कभी नहीं कहते। इसीलिए हमें आपको तो काल की पूजा सिखाई पहले, वो इतनी कि भाई काल के देश में हो तो उसको प्रणाम करो और धीरे से निकल जाओ। होशियारी से कि जब किसी को प्रणाम करोगे, सम्मान करोगे तो दरवाजा खोल दे। जैसे एक दरवाजा खुला तो फट से निकल जाए। जब निकल गए बस इतना उसका सम्मान करना कि किसी तरह से दरवाजा खोल दे और हम यहाँ से निकल जाए। इसके लिए बाकी फंसने के लिए सम्मान नहीं करना, उससे सामान मांगने के लिए उसका सम्मान नहीं करना, कोई सामान उसका लेने के लिए उसकी पूजा नहीं करनी। पूजा इतनी करनी, सम्मान इतना करना है कि भाई हम उसके देश में हैं, वो दरवाजा खोल दे तो हम निकल जाए। लोग कितना चक्कर है ये, और इसी चक्कर को तो समझना और समझ के जल्दी चक्कर से निकल जाओ, और नहीं समझो तो उलझ जाओ। नहीं समझे तभी उलझे पड़े सब, कोई निकल ही नहीं पाए। सबकी चालाकी होशियारी और बुद्धिमानी काल ने खत्म।
देखो समझा के क्या कह रहे हैं, तू छोड़ भी रह के सर रे, छोड़ बिरह के सर रे, तू छोड़ भी रह के सर रे, छोड़ बिरह के सर रे, सुन घोर मान सर चल रे, सुन घोर मान सर चल रे, सुन घोर मान सर चल रे। सुन घोर मान सर चल बड़ी रे। अटपटी भाषा संत महापुरुषों की, इसीलिए तो बेचारे काल के जीव इसे पसंद ही नहीं करते, जबकि असली यही है, जो हमारा असली काम करे, असली राज रहस्य बताए, असली लाभ दिला दे, जीवात्मा को घर पहुंचा दे, इससे यानी अच्छा और मतलब यानी सच्चा रास्ता ही कौन है। कहते तू छोड़ बिरह के सर, सर माने बाण का, बिरह के बाण जिसके लगेगा, कि कितनी बड़ी चीज देखो कहाँ लिखी दी, कैसे कह दी, जब बिरह के बाण चलेंगे तब क्या होगा, सुन घोर मान सर चले। उस बिरह बाणों की आवाज, घना घोर आवाज सुनकर ये मान सरोवर को पार करती हुई तब ये अपने घर की तरफ चलेगी। देखो कैसा लिखा, आप पढ़ के नहीं समझ पाओ, जब तक एक एक अक्षर शब्द की व्याख्या नहीं होगी आप समझ सकते। ऐसे सभी पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ने में क्या, लेकिन क्या है, तू छोड़ बिरह के साथ, जब बिरह का बाण लगे जाके लगी बिरह की चोट, जो है सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया, सतगुरु को ढाल बना के रखा, और ये बिरह के बाण जिसने सहे वही जाग पाती। क्या कह रहे, तू छोड़ बिरह के सर रे, और सुन घोर मान सर चल रे। ये बिरह के बाण लगे तब घन घोर आवाज इतनी होगी, घन घमंड गन्नब गर्जती घोरा, पिया हीन डरपत मन मोरा। कैसा गोस्वामी महाराज ने लिख दिया, कोई नहीं सोच पाया। ऐसी है संत वचन, संत शब्द रचना है, कोई समझ ही नहीं सकता। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों की तो समझ में शब्द आएगा नहीं। क्या कह रहे हैं, घन घमंड नभ गर्जती घोरा, पिया हीन डरपत मन मोरा। कहा जब ऊपर जीवात्मा चलेगी और इतनी आवाज वहां आ रही है जो यहाँ सब आवाजें फेल, ये बम की आवाज, अणुबम परमाणु बम, इनकी आवाज उसके आगे फेल, इतनी घना घोर आवाज है। लेकिन डर क्यों लग रहा कि पिया प्रीतम साथ में नहीं, सतगुरु पिया साथ में होता तो डर नहीं लगता। कहा अगर उनको साथ में ले लो तो घनघोर जो आवाज, उस आवाज का परिचय वो देंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। ये आवाज हमारे घर जाने की, ये आवाज हमारे हर लोक मंडल मुकाम की। जब नामदान आपको दिया गया तो बताया गया, ये आवाज है, ये रूप है, ये स्थान है, ये सब आपको बताया कि जब ऊपर अगर जीवात्मा कहीं चल पड़ी और सत्य को पकड़ लिया और ऊपर जाने लगी तो मंडलों की आवाज जब सुनेगी तो डरेगी बेचारी, क्योंकि आवाज तो उसको किरली नहीं, पहले मिलती थी, लेकिन अब कितने युग निकल गए, आवाज से अलग हो चुके। कितना कहां से कैसा लिख दिया। ये है शब्द ज्ञान जो पढ़ाई लिखाई से नहीं आता, साधन से आता। पढ़न लिखन में है नहीं, साधन के नजदीक। काये लिखने पढ़ने में नहीं है और साधना के बिल्कुल करीब। आगे क्या कह रहे समझा के कि कर सुन शिखर पर घर रे, कर सुन शिखर पर घर रे, कर सुन शिखर पर घर रे, कर सुन शिखर पर घर ले, सुन सुन धुन सुनता चल सतपुर रे, धुन सुनता चल सतपुर रे, धुन सुनता चल सतपुर रे, धुन सुनता चल सतपुर रे। ऐसे पढ़े वचन देखिए, ये सुधक्कड़ी भाषा संतों की। कैसा क्या कह रहे हैं,
कर सुन शिखर पर घर। अब तू ये काल माया का घर छोड़ और सुन शिखर के उस पार जो तेरा घर है, तू वहां चल। और क्या कह रहे हैं कि मतलब यानी सुनता चल सतपुर में। ये सब आवाजें सुनते सुनते तू अपने सत्यपुर वाले धाम को पहुंचा। आगे क्या कह रहे हैं, फिर अलख अगम जातर रे, 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 सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे। क्या कह रहे हैं, उसके आगे अलख और अगम कहा कि वहां जा, वहां तेरा असली काम, असली घर है। जब असली घर पहुंच जाएगा तब तेरा तरन तारण हो जाएगा। और सतगुरु धाम अमर, वो सतगुरु का सच्चा धाम अमर देश, यही अमर देश से सारी जीवात्माएं आई। तभी तो सतगुरु ने आपसे वादा किया कि मैं अजर अमर देश से आया हूँ। जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा, ताकि कोई भी जीव मेरा छूटने न पाए। पीछे से जाने का मतलब ये। आगे क्या फिर कह रहे हैं कि फिर अलख अगम जातर रे, फिर अलख अगम जातर रे, और सतगुरु धाम अमर रे, सतगुरु धाम अमर रे। ये अमर देश। इस देश में जाने के बाद फिर जीवात्मा वापिस यहाँ कभी नहीं आता। सत्यलोक तक आवागमन है, संत की सूरत आती रहती है, उसको आवागमन वहां माना गया। लेकिन जब सतगुरु धाम अजर अमर देश, उसी को प्रभु धाम धाम कहते हैं। कहा जब अलख के पार जब सतधाम में पहुंच जाएगी, वो असली उसका घर है। उस घर में जाने के बाद फिर इसका आवागमन समाप्त हो जाता, आवागमन समाप्त हो जाता। यही जानकारी महापुरुष देने के लिए आते हैं, जो जानकारी यहाँ किसी ने कभी दी नहीं, और इसी लोगों की समझ में नहीं आती। अब ये कितने अटपटे बच्चन हैं, क्या सांसारिक विद्या पढ़ने लिखने वाला इसे समझ पाएगा? इसके शब्दों के इन अक्षर नहीं है, शब्द है। अक्षर ज्ञान तो जान गया, लेकिन शब्द ज्ञान नहीं। शब्द ज्ञान जो तुमको तुम्हारे सच्चे घर पहुंचे, वो आवाज केवल आत्मा के कान से सुनी जा सकती, इन कानों से। वो दृश्य इन आंखों, शरीर की दो आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो जीवात्मा की दिमाग से देखा। अब वो दिमाग कान खुलने की युक्ति इसीलिए दी गई कि जल्दी से नामदान ले लो और नाम की कमाई करो, और जल्दी से अपना आंख कान जीवात्मा का खोलो और ऊपर की तरफ चलो। अरे आंख खुलेगी तभी तो दिखाई देगा, तभी तुमको ये होगा कि चलो भाई उधर यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा, चलो जरा उधर की तरफ चले। वो दिखाई नहीं देगा तो कैसे जाएगा? अब यही का जीव बेचारा देखता रहा और यहीं पर करता रहा, यहीं पर फंसता रहा, यहीं पर जन्मता मरता रहा, अभी तक छुटकारा नहीं हो पाया। आगे क्या कहने कि ये आरत नित ही कर रे, ये आरत नित ही कर रे, ये आरत नित ही कर रे, ये आरत नित ही कर रे। गुरु करे दया तुझ पर रे, गुरु करे दया तुझ पर रे, गुरु करे दया तुझ पर रे, गुरु करे दया तुझ पर रे। कहा ये आरती नित्य। आरत शब्द का मतलब है विरह से, तड़प से।
यानी अंदर की सच्ची आह जब निकलती है वो गुणकारी होती है, वो लाभकारी होती है, उसी से दर्शन दीदार होता। ये जमान से तुम कितना चिल्लाते रहो, ये दर्शन दीदार जमान नहीं करा सकते। इसीलिए कहा आरत सत्य, आरत भाव, दीनता के भाव, यानी मतलब जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तब वो दीन दयाल जरूर तुम्हारी सुनेगा, जरूर तुझ पर यानी मंत्र मुक्त हो जाएगा और जरूर तुम्हारा काम करेगा। लेकिन जब दीन पुकार यानी दीनता से पुकारोगे तो दीन दयाल बोलेगा, तब वो दया करेगा। ये जवान से चिल्लाते उससे कुछ नहीं, क्योंकि जवान आप गंदी की, गंदा खान पान किया है, गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, ये जवान से आपने सब कुछ कर रखा है, इसे गंदा कर दिया। जब जवान गंदी हो गई तो गंदगी में कोई इबादत, कोई पूजा, कोई आरती, कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। तब कहा संत महापुरुषों ने कि रूह से इबादत करो खुदा की, रूह से कर इबादत, सुबह शाम तू रहम करना, ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। फकीरों ने कितना साफ कह दिया कि अगर खुदा का दीदार करना है तो रहम, क्योंकि खुदा ने अपना एक नाम रहमान भी रखा कि अगर तुम मेरे बनाए जीवों पर रहम करोगे तो मैं रहमान पर कर तुम्हारे पर रहम कर दूंगा। कितना साफ साफ बयान फकीरों ने किया और फिर भी लोग समझ नहीं पाए, कोई नहीं समझ पाया, सब बेचारे भ्रमित हो गए। संतों की वाणी हिंदुओं ने नहीं मानी, फकीरों की वाणी मुसलमानों ने नहीं मानी। जब दोनों ने मानी ही नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा? दोनों बेचारे भ्रमित हो गए और दोनों गंदगी में फंस गए। अब तो इतनी गंदगी में फंस गए कि निकलना मुश्किल। तो क्या कह रहे हैं, ये आरत नित ही कर रही है, ये नित्य रोज, हर रोज दर रोज ये आरती। आरती का मतलब है दीन भाव से उसे पुकारना, उसे याद करना, इसको आरती कहते हैं। और कहते हैं गुरु करे दया तुझ पर, तब सदगुरु तुम्हारे पर दया करेंगे। इसके पहले हम दया के पात्र नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमारे में दया लेने की पात्रता नहीं, और बगैर पात्रता के कुछ काम होगा नहीं। ये दोनों काम आपको करना। पात्र माने बर्तन, इसे भी शुद्ध करना है। जब शुद्ध हो जाएगा तो वो दया का पात्र बन जाएगा, तब दया इसमें परोसी जाएगी। आपको दया तब मिलेगी और तब दया इसमें रुक पाएगी। नहीं तो गंदे बर्तन में कोई सामान रख दो, बर्तन भी खराब हो, सामान भी खराब हो। इस तरह अगर दया इसमें रख भी जाए तो कहाँ रही, सब छोड़ चले गए। 45 करोड़ों में किसी ने दया सतगुरु की अपने अंदर रखी, वचनों की अपने अंदर पैठ बनाई, और मतलब यानी जानकारी और विश्वास और प्रेम प्रीत कभी उसमें रखी, कुछ नहीं किया। तो प्रमाण आपके सामने, जब 45 करोड़ जीवों को दिया गया और वो मतलब यानी रख नहीं पाए संभाल करके, तो फिर और किसको मिल पाएगा? तो कहा सामान तो मैंने बना लिया, लेकिन जिस दिन उसके काबिल देखूंगा ये सामान तुमको सौंप दूंगा। कहा परिवर्तन का सारा मसाला मेरा बना हुआ रखा, मुझे बनाना नहीं, मुझे तुम्हें उस सामान के लायक बनाना। ये सामान एक कब तुमको दिया जाए, और लायक बनाने का एक ही तरीका है, कसौटी। और जब कसौटी की जाएगी तो तुम भाग जाओगे यहाँ से, तुम रुक नहीं सकते। अभी तो सब तरफ की ढील है, तब तुम रुके पड़े हो। एक कसौटी में एक भी दिखाई नहीं देता। कसौटी अगर कर दी जाए तो एक भी, बगैर कसौटी के सोने के की परख अच्छी हो नहीं सकती। सोना जब कसौटी पर खरा उतरता है तब कहा ये सोना है, ये असली सोना। तो असली साधक, असली प्रेमी, असली गुरुभक्त की पहचान अभी तो कोई कसौटी नहीं की, तभी सब गुरु को छोड़ के भाग गए। गुरु और गुरु दरबार सब छोड़, गुरु की शरण और चरण और सब वचन सब छोड़ के चले, कोई कसौटी नहीं।
तो ये बताओ अभी कौन ऐसा है कि जिसके सिर पर परिवर्तन का सेहरा बांध दिया जाए? कौन ऐसा? सतयुग का सेहरा किसके सिर पे बांध दिया और कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? कहते कि जिसके सेहरा